Welcome to the King's School Guliana Shabbir campus. Class 5, date 29th May 2021, subject Science, chapter number 3, topic is infection, page number 11 and video number 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Must recite Darud Pak 3 times before starting any work. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Today we will learn Hadith number 18. La tahasadu, एक दूसरे से हसद ना करो. Today's lesson with dua. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Students, all of you open your books of science on page number 11. And today we will start new chapter, chapter number 3, infection. ठीक है स्टूडेंट्स, आप अक्सर अपने आसपास ही सुनते हो कि उसने गंदे पानी में खेला था तो उसको इन्फेक्शन हो गया था, या फिर कोई चीज़ खाने से, गंदी चीज़ खाने से, ठीक है, किसी को इन्फेक्शन हो गया था, उसके पेट में दर्द हो गया था, इस तरह का सुनते हो ना आप वर्ड. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन क्या होता है और इसकी रीज़न क्या बनती है. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन होता क्या है. इसमें है जर्म्स. जर्म्स किसको बोलते हैं, आपको पता है ना जी, जरासीम को. जर्म्स आर डिसीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हमने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था कि ये छोटे छोटे बिल्कुल जानदार होते हैं जिनको हम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है. तो इनमें से जर्म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से जर्म्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं. जर्म्स आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जरासीम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं. बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन जर्म्स, यानी बैक्टीरिया और जो वायरस हैं वो सबसे आम किस्म के जरासीम हैं. वन जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी, जब ये जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, दे अटैक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला करते हैं. दे रिप्रोड्यूस, ये अफजाइश नस्ल कहते हैं, यानी अपनी तादाद को बढ़ाते हैं. एंड इंक्रीज देयर नंबर, और अपने तादाद में भी बढ़ाते हैं, यानी वो अफजाइश नस्ल भी करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं. जर्म्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस, और ये जो जरासीम होते हैं वो एक जहरीला मादा पैदा करते हैं, कॉल्ड टॉक्सिन, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं. यानी जर्म्स क्या पैदा करते हैं, एक पॉइजनस सब्सटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं. उसके बाद है टॉक्सिन स्प्रेड्स इन आवर बॉडी सेल्स, फिर ये टॉक्सिन यानी जो जहरीला सब्सटेंस होता है वो हमारे बॉडी में फैल जाता है, हमारे बॉडी के सेल्स में, एंड डिस्ट्रॉयड्स देम, फिर उन्हें तबाह कर देता है. इट रिजल्ट्स इन अ डिसीज़, और ये फिर बीमारी की वजह बन जाती है. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, इस हालत को इन्फेक्शन कहते हैं. यानी जब टॉक्सिन, जो कि एक जहरीला मवाद होता है जिसको जर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स में जब दाखिल होता है और उन्हें तबाह करता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद है समटाइम्स, कभी कभार, जर्म्स कॉज एन इन्फेक्शन टू ओनली सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो जरासीम होते हैं वो हमारे जिस्म के किसी खास हिस्से पर ही इन्फेक्शन की वजह बनते हैं. लाइक योर आइज, जैसे कि आपकी आंखें, लंग्स, फेफड़े, ETC एक्सेट्रा. यानी समटाइम्स, कभी कभार, दे माइट अफेक्ट द होल बॉडी, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमारे पूरे जिस्म को मुतासिर करें, कॉजिंग फीवर, जैसे कि बुखार वगैरह. यानी समटाइम्स ऐसा होता है जर्म्स हमारे किसी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट को या किसी खास हिस्से को टच करते हैं, लेकिन समटाइम वो पूरे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फीवर, ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा है कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो मोस्ट कॉमन जर्म्स हैं, ठीक है, और ये किसकी वजह बनते हैं, डिसीज़ की वजह बनते हैं, और ये क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी तादाद को भी, नंबर्स को भी इंक्रीज़ करते हैं, और ये एक पॉइजनस सब्सटेंस पैदा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं. और ये जब टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के सेल्स में दाखिल होता है तो फिर ये
इन्फेक्शन की वजह बनता है। ठीक है, अब देखते हैं हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी, किस तरह जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। डिफरेंट जर्म्स एंटर द बॉडीज इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरह के जरासीम मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी एंटर थ्रू माउथ, बहुत से जरासीम मुंह के ज़रिए हमारे अंदर दाखिल होते हैं। व्हेन यू सी कंटेमिनेटेड फूड, व्हेन यू यूज़, जब आप इस्तेमाल करते हैं कंटेमिनेटेड फूड, आलूदा खुराक। कंटेमिनेटेड वर्ड हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा है, तो इसका मतलब आपने याद रखना है, क्या मतलब है, आलूदा यानी गंदी। फूड खाना खाते हैं और ड्रिंक्स या फिर मशरूबात पीते हैं। जर्म्स एंटर थ्रू योर माउथ, तो फिर जरासीम हमारे मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जर्म्स आल्सो एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये जो जरासीम होते हैं फिर वो निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए भी हमारे सिस्टम में दाखिल होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आपका, निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल भी इसमें आता है। When people cough, जब पीपल जो हैं लोग खांसते हैं और स्नीज या फिर छींकते हैं, जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश्ड आउट, तो फिर क्या होता है, जरासीम उनके जिस्म से बाहर आ जाते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन द सेम एयर, फिर जब आप उसी हवा में सांस लेते हैं, जर्म्स एंटर योर बॉडी, तो फिर ये जर्म्स आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। सम जर्म्स एंटर थ्रू वाउंडेड स्किन, और कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपको जख्म आता है आपकी जिल्द के ऊपर, उसके ज़रिए भी हमारी बॉडी में ये जर्म्स दाखिल हो जाते हैं। यू कैन कैच सम डिसीज़ इफ़ यू टच पीपल हु हैव दीज डिजीज़, यानी अगर कोई पर्सन बीमारी में मुब्तला है, अगर आप उसको हाथ लगाते हैं छूते हैं तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। और इफ़ यू यूज़ द थिंग्स, अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दैट दे हैव यूज्ड, जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं, सच एज देयर कप्स, जैसे कि उनके कप्स, टॉवल्स तौलिए वगैरह, कॉम्स उनके कंगे वगैरह एक्सेट्रा, यानी अगर हम उन लोगों को छूते हैं या फिर उनकी यूज़ की हुई चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो ये बैक्टीरियाज और ये जो जर्म्स होते हैं हमारे अंदर भी दाखिल हो सकते हैं और हमें भी सेम डिजीज़ हो सकती है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर लाइक हाउस फ्लाइज, जैसे कि मक्खियाँ, मॉस्किटोज मच्छर, कैरी जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि कुछ जानवर हैं जैसे कि मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये जरासीम को एक पर्सन से, एक बंदे से दूसरे बंदे तक लेके जाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, और इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। वो एनिमल्स जो डिसीज़ को या जर्म्स को एक बंदे से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। फिर है इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ, ये कौन सी होती हैं, इन्फेक्शन डिसीज़ आर दोज डिसीज़, ये इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ वो बीमारी होती हैं दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैल सकती हैं। दे आर कास्ड बाय जर्म्स, और ये जरासीम की वजह से, जरासीम इनकी वजह होते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस काज मैनी इन्फेक्शन डिसीज़, और ये बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो बहुत सी इन्फेक्शन डिसीज़ की वजह बनते हैं। सम बैक्टीरिया काज स्ट्रेप थ्रॉट्स, कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो गले की सोजिश का बायस बनते हैं, यानी हमारा गला जो है वो इस बीमारी में सूज जाता है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़, और इस बीमारी की अलामात आर सोर थ्रॉट, ये हैं कि गले का दर्द होता है, फीवर बुखार होता है, हेडिच और सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स आपकी इतनी ही रीडिंग है, आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, वो आपने अच्छी तरह से अंडरलाइन करने और इनको लर्न भी करना है। व्हाट इज़ टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है, जर्म्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस पैदा करते हैं जर्म्स, उनको हम टॉक्सिन कहते हैं। फिर है हाउ डू जर्म्स एंटर इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में जर्म्स कैसे ऐड होते हैं या दाखिल होते हैं। डिफरेंट जर्म्स एंटर द बॉडीज इन डिफरेंट वेज, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हमारी बॉडीज़ में एंटर होते हैं। फिर हु आर कॉल्ड वेक्टर्स, वेक्टर्स किन को कहते हैं। Some animals like houseflies, mosquitoes carry germs from one person to another. Such animals are called vectors. इसको आपने अंडरलाइन करना है और अच्छी तरह से याद करना है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज से क्या मुराद है। इन्फेक्शन डिसीज आर दोज डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं डिसीजेज, उनको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ये आपने अंडरलाइन करने हैं और फुल पेज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने अंडरलाइन किए हैं करवाए हैं आपको भी, उनको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। कल आपसे इसकी असेसमेंट ली जाएगी। Today's diary, chapter 3, page 11, learn reading plus objective. Here you can see some links of WhatsApp, Facebook, YouTube and Instagram. You can watch videos here and also get previous one. For information, you can contact on these two numbers, office contact and principal. Thanks for watching. Allah Hafiz and take care of yourself.